हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। मैं आपके लिए ले आया हूँ कक्षा 12वीं का फुल मतलब कि आपका अंग्रेजी का पेपर ऐसा जाएगा कि जैसे मक्खन हो भाई। मतलब कि पूरा आप 100 में से 100 करके आओगे यदि आपने यह पढ़ लिया जो मैं देने वाला हूँ। भाई इतनी सरल आंसर लिखे हैं मैंने, इतनी सरल कि आप क्या ही बोलोगे। सबसे पहले आपको जाके क्वेश्चन ही करने, उसके बाद बाकी सारे काम करने। ठीक है, पहले आपको जाके क्वेश्चन ही करने हैं। कक्षा 12वीं वालों ध्यान से सुनो। चैप्टर 1 है दी लास्ट लेसन, ऑथर है अल्फोंस डोरेट। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मतलब जो है मैंने यहाँ पे सारे टिक लगा के रखे हैं, आपको देखने हैं पूरे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा हर एक मतलब कि आपकी त्रैमासिक अर्धवार्षिक और फाइनल में तो आएगा ही आएगा, और अभी भी अर्धवार्षिक में आएगा ही आएगा। मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ। तो आप यहाँ से पढ़िए। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल्स विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। मतलब कि इसी में से आपको पूरा आंसर लिखना है। फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द, सॉरी यहाँ विथ द, यहाँ आ जाएगा विथ द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। बस इतना ही करना है याद। मतलब मैंने पूरे उन्हीं में से लिखे हैं, और भाई पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने 12वीं में ऐसा ही किया था, मुझे 92 नंबर मिले थे भाई इंग्लिश में फाइनल में। तो आप सोच सकते हो मैंने कैसा लिखा हुआ और कितना, मतलब राइटिंग भी मैटर करती है। आप राइटिंग देख सकते हैं मेरी कैसी है। हालांकि सबकी मतलब सब अच्छा लिखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप राइटिंग पे भी ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ बताते जा रहा हूँ, तो आप सिर्फ देखते जाइए। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक आप ये कर लेने हैं, ये कर लेने हैं। आप इनको मतलब कर लीजिए, और इनकी पीडीएफ चाहिए तो बताना, तो मैं पीडीएफ भी बना दूंगा। टाइम लगेगा लेकिन उसमें। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये रहा। ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे। व्हाट चेंजेस फॉर ऑर्डर फ्रॉम वायलेंट कॉज इन स्कूल दैट डे। जो मैं बता रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेने फाइनल एग्जाम के लिए जो मैं बता रहा हूँ। सेकंड जो बुक है उसकी भी बता दूंगा यदि आप चाहोगे तो। मैंने मतलब कि अपनी लास्ट प्रिपरेशन के लिए लास्ट महीने से ही मतलब स्टार्ट किए थे। 3 महीने समथिंग 1 महीने पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी इंग्लिश अच्छे से। तो मतलब मैंने ये सोर्स नोट्स बनाए थे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। फ्रांस वाला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करे थे। एमएफ मतलब कि मोस्ट फाइनल, मतलब कि मैंने जितने टिक लगाए हैं पूरे क्वेश्चन आए ही हैं, और मैंने पूरे याद किए थे भाई। सोच सकते हो मैंने कितने। माई मदर एट 66, कमला दास। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं। आप देखिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, पूरे क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको उचित लगे करिए भाई। जो मैंने टिक लगाए हैं आपको वही करनी है, ठीक है ना। जो मैंने टिक लगाए हैं आपको वही करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है, मैंने लिखा है टिक लगाया हुआ, तो आपको इनको भी करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी बुक में नहीं होंगे लेकिन आते हैं, फाइनल में आते हैं, और अर्धवार्षिक हर एक पेपर में आते हैं जो आपकी बुक में नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा, मैंने वह सब कवर किए हुए हैं, तो आपको देखना है। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोयर ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड पार्ट है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा लिखा हूँ। ऑथर कौन है? अनीश जंग और इसकी माई मदर एट 66 की कमला दास। मैं पूरा चीज़ लिख के रखा हूँ भाई इंग्लिश में। आपको कुछ नहीं मतलब कि पूरा ही नंबर दिलाऊंगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज द साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। तो यहाँ पे देख सकते हो साहेब इज लुकिंग फॉर मनी इन दी गार्बेज डम्प्स। ही इज़ लिविंग इन दी सीमापुरी दिल्ली एंड हिज फैमिली हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। इतनी आपको लिखनी है भाई, इतनी ही, सिर्फ ज़्यादा नहीं। ये आपको क्वेश्चन 1 हो गया। इसको क्वेश्चन 2 है, ये आपको ये भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 3 ये भी आपको करना ही करना है, आपको आएगा। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द tea stall? Explain. No, he is not happy working at the tea stall because now he is no more the master of his own, he is a servant. आपको ये मतलब कि आप करो अभी अर्धवार्षिक में जितनी कर पाओ, ठीक है। मैंने बताया त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होते हैं वह आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं 12th वालों। इसलिए फाइनल के लिए प्रिपेयर करो। अर्धवार्षिक में कर रहा है वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखिए, ये भी आपको करना ही करना है। जो मैंने टिक लगाए हुए ना, हाईलाइट किए, तो ये तो आएंगे ही आएंगे भाई। लोग फाइनल में रखे ही मिलेंगे आपको। पूरे 3-4 साल का पूरा आपको मतलब मटेरियल मिलेगा यहाँ पे। ए वाला आप नहीं करना, ए वाला भी नहीं करना, ए वाला भी नहीं करना, ठीक है। आपको ये करनी है, ठीक है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फेमस फिरोजाबाद फेमस, गिलास बेंगल्स, ये वाला और ये वाला भी आपको करना है, ठीक है। आपको जहाँ तक इसका याद हो कर लेना। मैं सब लिखे हुआ हूँ, सब लिखा हुआ हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कीपिंग क्वाइट पोएम 2 है। पोएट है इसके पैब्लो नरेडो। आपको 12 तक गिनती, मतलब यहाँ पे मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख ली थी। आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। दूसरा यह करना है। तीसरा ये भी मतलब करने ही भाई, ये मैंने बता दिए हैं जी, आपको करने ही करने हैं। इनके आंसर भी यहीं पे मिल जाएंगे, सेंटर आइडियाज़ वगैरह। ये आपको करना है। सेंटर आइडिया किस चीज़ का है? कीपिंग क्वाइट का आपका सेंटर आइडिया आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक वो माई मदर एट 66 का भी मैंने सेंटर आइडिया बता दिया है। एक बार मैं बता देता हूँ फिर।
ये वाला आपने नोटिस किया हो यदि तो, ठीक है। माई मदर एट 66 का, माई मदर एट 66 का आपको जो है ना ये क्या बोलते सेंट्रल आइडिया बोल लो या फिर समरी बोल लो या फिर जो भी मतलब आए शॉर्ट समरी सेंट्रल आइडिया थ्योरी मतलब जो भी आए इसका आपको यही लिखना है, ठीक है। आपको इतना है, यहाँ से आपको इतना करना है लास्ट तक, ठीक है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता, किसी में दम नहीं नंबर काटने की भाई लोग, यदि आप पूरा में से पूरा करोगे। हाँ यहाँ पे आते हैं, देखो यदि सेंट्रल आइडिया तब भी लिखना है, समरी आया तब भी लिखना, थीम आया तब भी लिखना है, ऐसे ही वहाँ पे माई मदर एट 66 में तो आपको इसको भी कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ द चाइल्ड लॉन्गिंग, ये अलग है भाई, इसको नहीं करना, ठीक है। ये दूसरी बुक का जहाँ तक। उसके बाद डीप वाटर भाई, डीप वाटर विलियम डगलस, ये आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, ना भी पढ़ी हो कोई बात नहीं, आपको रटने से मतलब है, इंग्लिश में यही होता है। क्वेश्चन एक ही है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम्स डगलस स्पीक्स अबाउट, एक आपको ये क्वेश्चन करना है। दूसरा हाँ, हाउ डिड एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये वाला भी आपको करना है, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी ये वाला, ठीक है। नहीं सॉरी, एक ये क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन 3 इसका ये रहा क्वेश्चन आंसर। और एक क्वेश्चन ये रहा मुझे मतलब कि मैंने सब लिख लिया, तो उसके बाद यह बचा तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, आपको फाइनल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, और इसमें आप करो तो बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ये भी आपको रखे ही मिलेंगे क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूँ। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, इनमें से आपको कोई भी नहीं करना। हाँ बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यदि मैं बताते बैठूंगा पूरा। आज मैं पार्ट बाय पार्ट ले आऊँगा, यदि आप चाहोगे तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मैं इसकी PDF बना के दे दूंगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट जॉन कीट्स, इन्होंने लिखी थी, तो लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दी पोएम। तो ये आपके क्वेश्चन है, इनको आप करना ही करना है, जो मैंने हाईलाइट बताए हैं आपको वो करने ही करने हैं, देख लीजिए अच्छे से पूरे। जॉन किट्स, इसकी शायद इसका सेंट्रल आइडिया नहीं आता, तो यहाँ ई वाला भी आपको आएगा ग्रैंडियर वाला आपको कर लेना है। इसके बाद ये भी कर लेने हैं और ये भी करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाँ सेंट्रल आइडिया है इसका, सॉरी मैं भूल गया था, इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको कर लेना है। मैं 3 पोएम बता, माई मदर एट 66 और माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, और एक भी वाला डीप सॉरी कौन सी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका भी आपको सेंट्रल आइडिया आया, थीम आया, समरी आया, तो आपको इनके लिखनी है, ठीक है। या आपको एक ये है, इसी का शॉर्ट ग्रुप यह है जो आपको याद हो जाए, या यह याद कर लो या फिर यह याद कर लो, जो आपको अच्छी लगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5, हाँ द लाइफ ऑफ गांधी, इंडिगो पार्ट से मतलब इंडिगो पार्ट है, द लाइफ ऑफ गांधी से लिया गया है। इंडिगो चैप्टर आपकी में है, जो ऑथर है वह है लुइस फिशर। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट मतलब जो मैं बता रहा हूँ एम है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी आएगा, आपको आएगा ही आएगा, ये भी क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। अर्धवार्षिक में तो आएंगे, फाइनल में आपको हाँ ये भी आपको करनी है, यह नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ यह क्वेश्चन भी आपको रखा ही मिलेगा, चंपारण वाला, ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। उसके बाद हाँ इसका आंसर 4th का आंसर यहाँ पे है, यह भी आपको कर ही लेना है, हालांकि यहाँ हाँ इसके बाद ये वाला जो है ये आपको कर लेना, बहुत छोटा है तो इसी का में से मतलब आंसर लिखना है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, ऑथर हैं अशोकामित्रम। इसका भी आपको यह करना है क्वेश्चन, यह भी करने हैं, जो मैं बता रहा हूँ पूरे करने इसके, तो भाई बहुत इजी हैं, सरल हैं, बहुत सरल इजी लैंग्वेज लिखी है मैंने, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हु वाज कोठामंगलम सुब्बू वाज अ परफेक्ट डायरेक्टर एंड एक्टर, ही वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। आपने जेमिनी का नाम तो सुना होगा, हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन 5 इसके आप ये भी कर लेना है, क्वेश्चन 6 यह भी करना है। यह 2 प्रकार से आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से 2 प्रकार से बन सकता है, तो यह एक प्रकार ये है, एक प्रकार यह है, तो इनका दोनों का आंसर आपको सेम ही लिखना है, देखना इसका आए तो ऐसा लिखना है। अब मतलब यहाँ आंसर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, आंसर तो यहाँ पे पीछे है, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी 3 याद कर लेने, 3 या 4, बहुत इजी लिखी हैं चूँकि मैंने, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं इतने मैंने लिखी हैं 7 लिखी हैं, तो इनका आपको आंसर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे 7 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, 7 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। इसका एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया तो मैंने लिख दिया है, द इंटरव्यू का वाई डिड किपलिंग डिसलाइक बीइंग इंटरव्यू, तो मतलब यहाँ पे लिखा है वो आप पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। तो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 जो मैंने बताया वह भी चैप्टर 7 का ही पार्ट है, क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन यह करना है, दूसरा ये भी, तीसरा भी, चौथा भी आपको करना है। इनके आंसर आपको दिख ही रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद 5th क्वेश्चन भी आपको करना ही करना है, 6th भी आपको कर ही लेना है। उसके बाद चैप्टर 8 मैं बताते जा रहा हूँ, आप घबराइएगा मत, आपको ये फाइनल के लिए बता रहा हूँ, अर्धवार्षिक में आप कर रहे हो तो भी अच्छी बात ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन 1 भी आपको करना है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 भी आपको कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से
थोड़ी राइटिंग यहाँ से गड़बड़ा के मतलब मैंने लास्ट में लिखी थी, मतलब कि जो कुछ छूट गए थे पढ़ने के लिए मैंने वो लास्ट में लिखी हैं। तो आप लोग इनको देख लीजिए। चैप्टर 7 द इंटरव्यू वहीं का है, मैंने जो बताया है ये भी आपको कर ही लेना है। जो मैंने हाईलाइट किए वो तो आए ही आए हैं। चैप्टर 3 डीप वाटर, वहाँ के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, यहाँ पर मैंने लिख लिए। ठीक है, तो आपको ये करनी है। ठीक है, जो मैंने लिखी है। उसके बाद चैप्टर 4 दी रेड ट्रैप वो मैंने पेपर मतलब कि चैप्टर नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में कवर किए हैं उनको। पैडलर को ऐसा क्यों लगा कि वह चूहेदानी में फंसने जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अच्छे से देख लीजिए, पूरा अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे एडला को फेरी वाली के बारे में क्या संदेश थे, तो यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, आपको इनको देख लेना है। जल्दी से जल्दी आपको याद कर लेना, टाइम नहीं है भाई, एडिटिंग भी करनी है आपके लिए। हाँ, पोएम 4 है द रोड साइड स्टैंड। इसका शायद आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आता है, तो कोई हाँ आता है, शायद आता है, इसका सेंट्रल आइडिया आता है, तो आपको इसको भी लिख लेना है। ये है समराइज पोएम रोड साइड स्टैंड, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आंट जेनिफर लास्ट पोएम है इसकी, तो इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको याद करना है, यह वाला। ठीक है, बाकी हो ही गए, बस इतने ही करने थे। और एक चीज़ बता दूँ, यदि आपको वंडर ऑफ साइंस का बहुत इजी वाला वे चाहिए हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक आपको यहाँ पे लीव मिल जाएगी। मैंने लिखे थे अपनी क्लास, कौन सी क्लास में लिखे थे मैंने, याद नहीं मुझे कब लिखा था। आप यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन फॉर SLC सिक लीव की वाली है, यहाँ पे बहुत इजी वे में आप लिख सकते हो। और दूसरी आप इंट्रोडक्शन है वंडर ऑफ साइंस का, बहुत सरल, यदि आप पढ़ोगे ना वंडर ऑफ साइंस बहुत सरल लिखी है। इंट्रोडक्शन ऑफ वी आर लिव इन द एज ऑफ साइंस, इट प्लेस एन इम्पोर्टेंस पार्ट आवर डेली लाइफ, इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। ठीक है, आपको एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। आप यदि आप इतना कर लोगे आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का आता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना के लिखना है, .4 कंप्यूटर लिख देना है, इंटरनेट वाला भी लिख देना, कंक्लूजन लिखने, बस इतना तो है ही। इंग्लिश मैंने इतना बता दिया, मेन जो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, जब भी ये ज़रूरत पड़े आप कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।